वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हो बेटे आप सब खैरियत से होंगे। पिछला काम आपका मुकम्मल होगा तो नेक्स्ट अपनी डायरी को कंटिन्यू करते हैं। 27 मार्च की डायरी हमने आज पढ़नी है। चैप्टर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट किया हुआ है। उसका आज हमने जो SLO देखना है, एक्सप्लोर दी डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान विद इट्स 4 स्टेजेस। हमने जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है कपड़ा बनाने वाली बेसिकली जो सनत है उसको हमने उसकी डेवलपमेंट को दरियाफ्त करना है और उसके में कौन कौन सी जो है वो स्टेजेस आते हैं, उनमें 4 स्टेजेस हैं, उनको हमने देखना है। तो चलते हैं अपनी डायरी की तरफ। तो बेटे क्लास वर्क में जो है वो पेज नंबर 45 इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तान टू पेज 47 अबव टू कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रीडिंग, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान से ऊपर तक रीडिंग प्लस डू यू नाउ है आपकी रीडिंग में आएगा और प्लस जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 का पार्ट फर्स्ट आप लर्न करेंगे। पेज नंबर 45 बेटे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमने जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कि जो है वो कपड़ा बनाने वाली जो सनतें हैं उनके बारे में उसको देखना है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। देयर आर मोर देन 500 टेक्सटाइल्स मिल्स इन द कंट्री में जो है वो 500 से ज़्यादा जो हैं वो मिल्स टेक्सटाइल की मौजूद हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कॉटन ग्रो इन पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की कॉटन ग्रो हो रही है। द एरिया ऑफ पंजाब एंड सिंध प्रोविंस due to the availability of raw cottons, the textile industries has become an important industry in Pakistan। तो पंजाब में और सिंध में जो है वो कॉटन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो हैं वो अहम है। The most important manufacturing industries is cotton textiles. Half of the country's industrial workers are employed in it, and about 40% of all export are cotton products including clothing, tents, canvas, cloths, raw cotton and yarn। तो ये जो है क्लॉथ्स, टेंट्स और रॉ कॉटन हो गई और दूसरा यॉन्स यानी कि ये जो है धागे प्रॉपर हमने जो है वो बनाए हुए हैं, इनको यॉन्स बोलते हैं। कॉटन इज ग्रोन मेनली इन पंजाब एंड सिंध। तो MCQ पूछा जा सकता है कि कॉटन जो है वो मेनली कहाँ पे ग्रो करवाई जा रही है, हो रही है पंजाब में और सिंध में। इवन दी रिचेस्ट सॉइल हैव टू बी फर्टिलाइज्ड टू गेट्स डिसेंट कॉटन क्रॉप्स। कॉटन बॉल्स जो है ये कॉटन जिसके अंदर होती है, मतलब रिप तो कहते हैं ना पका हुआ, मतलब जिसके अंदर प्रॉपर जो है वो कॉटन हो। द सीड हेड इज a mass of thread 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ईच फेस्टेड टू a सीड, जो कि ये जो है वो सीड के साथ जो है वो मजबूती से जो है वो जुड़ा होता है, या सीड इनके अंदर जो है वो धंसे हुए होते हैं कॉटन के अंदर। नेक्स्ट बेटे जो है वो प्रोसेस है 3 जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है काम करती हैं, स्टेजेस हैं। ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग फर्स्ट, यानी कि उसको क्रॉप को ग्रो किया और फिर हार्वेस्ट किया, उसको जो है वो काटा। गेनिंग है जिसमें जो है वो सीड अलहदा किए जाते हैं, कॉटन को अलहदा किया जाता है। फिर स्पिनिंग की जाती है, इसमें जो है वो मज़ीद जो है वो कॉटन को फाइन किया जाता है। और देन जो है वो वीविंग है जिसमें जो है वो एक प्रॉपर तरीके से जो धागा बना के और फिर उसको जो है वो कपड़े के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। When the cotton balls are harvested, they go through the following process. The seeds are removed from the thread in a machine called a गिल। These seeds are then crushed to get their oil। फिर इन्हीं सीड को जो है वो क्रश किया जाता है, ऑयल हासिल कर लिया जाता है। The waste that is left behind, जो वेस्ट पीछे बचता है, is feed to the animals, और ये एनिमल्स खुराक के तौर पर जो एनिमल को दिया जाता है। The tangled cotton threads then go to a cording machines where spinning combs straighten out the threads। तो जो इसको जो है वो मशीन जो है वो स्ट्रेट करती है धागों को। The combs cotton thread are then put into drawing machines में डाला जाता है, which turns them into soft lengths of untwisted cottons rather like cotton wool and about the size of a pencil। These
आर पुट थ्रो आ स्पिनिंग मशीन्स विच ट्विस्ट दी फाइबर्स, जो फाइबर को जो है वो ट्विस्ट करती है और टुगेदर टू मेक यॉर्ड और थ्रेड्स। यॉर्ड बनाए जाते हैं, मतलब वो एक जो है वो धागे का गुच्छा सा बना लेते हैं और फिर थ्रेड्स। द यॉन्स कैन बी मेड इनटू रोल्स ऑफ क्लॉथ्स, टॉवल्स, फिर इससे जो है वो टॉवल्स, क्लॉथ्स, शीट्स, कैनवास और वेविंग मशीन्स और कैन बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। वेविंग मशीन्स में जो है इनको बनाया जाता है सबको और फिर जो है वो दूसरी कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर ये प्रोसेस बेटे उन्होंने दिखाए हुए हैं ड्रामेटिकली। कॉटन बॉल्स है, फिर जो है इससे कॉटन बीज को वो लैदा किया उसने, कॉटन को फिर मजीद जो है वो डाला उन्होंने, कॉटन फाइबर बने और कॉटन फाइबर देन जो है उन्होंने कॉटन यॉन जो है इससे बना लिया। कॉटन इज अ प्रोसेस्ड ऑल ओवर पाकिस्तान बट द मेन सेंटर्स आर एट कराची में जो है हैदराबाद एंड इन फैसलाबाद। मैनी अदर स्मॉलर टाउन्स प्रोड्यूस कॉटन क्लॉथ्स एंड क्लॉथिंग्स और द एरिया अराउंड देम। That is why a variety of textile are manufacturing in countries। इनमें जो है वो कॉटन यान है, क्लॉथ्स है, गारमेंट्स है, बेड्स, लिनन्स है, knit पेयर्स है, टॉवल्स और etc. These industries has a great export potential and contributes towards 60% of the export of Pakistan। लाहौर, कराची, फैसलाबाद आर दी मेजर्स जो हैं सेंटर्स जहाँ पे इनके मौजूद है। ये डू यू नाउ है, आपका होमवर्क भी है, डेफिनेशंस इसकी। गिनिंग जो है वो हमने पढ़ा, इसमें क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है सीड को कॉटन बॉल से, स्पिनिंग की जाती है, मज़ीद प्रोसेस किया जाता है और यहाँ से जो है वो रॉ कॉटन से जो है वो यॉन बनाया जाता है। और विविंग में जो है इसमें मज़ीद जो है उसका जो यॉन है उसको इस्तेमाल करके जो है वो क्लोथ्स जो है वो स्पेसिफिक जो है वो कपड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ तक थी बेटे आपकी रीडिंग। नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज में बेटे आपने जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का क्या रोल है, किरदार है पाकिस्तान की डेवलपमेंट। फर्स्ट लॉन्ग के आंसर में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला स्टार्ट से लेकर आपने ये लास्ट तक क्वेश्चन 2 सीड्स तक जो है इसको करना है। और बेटे आपका जो है होमवर्क है, आपने डेफिनेशन करनी है गिनिंग की, स्पिनिंग की एंड वीविंग की। इसके साथ बेटे हमारी आज की क्लास का इख्तिताम हुआ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, रहमत के साए तले रखे। फ़ी अमानिल्लाह।